जय माँ। हम लोग बुक 1 कैंटो 5 इसमें आगे बढ़ेंगे। द योगा ऑफ द किंग, द योगा ऑफ द स्पिरिट्स, फ्रीडम एंड ग्रेटनेस। तो थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य में कि आजकल भी और बहुत सारी जो प्रचलित कई आते हैं वीडियो स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर, बड़े बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग कहते हैं एक और संसार है और दूसरी ओर शून्य है। महाशून्य से, कबीरदास जैसे ग्रेट मिस्टिक ने ये बात कही है, शून्य से उपजा सब संसार और शून्य में समा जाता है। तो प्रश्न उठता है कि क्या शून्य ही अंतिम सत्य है? और उसके साथ बहुत से जुड़े प्रश्न आ जाते हैं कि अगर शून्य ही अंतिम सत्य है तो ये संसार कैसे उसमें से निकला, इट्स लाइक मैजिक बॉक्स से कैसे निकला, इसका क्या पर्पस है? तो ये सारे अनसुलझे अनुत्तरित प्रश्न हैं। इसलिए कई बार मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि श्री अरबिंदो इज द आंसर टू द काउंटलेस अनआंसर्ड क्वेश्चंस। अब ये है कि अगर हम सेटिस्फाइड हो जाएं इस बात से कि भाई शून्य है और अपनी प्यास उतनी है, तो देर आर नो क्वेश्चंस। लेकिन कई सारे प्रश्न हैं जो अनसुलझे अनुत्तरित रहे हैं, जिनको श्री अरविंद उत्तर देते हैं। लेकिन श्री अरविंद कैसे ये उत्तर दे रहे हैं? श्री अरविंद ये उत्तर किसी मानसिक विचार के फिलॉसफिकल विवेचना के द्वारा नहीं दे रहे हैं। हम लोग जैसे अगर विवेचना करें तो हम ये इसको लॉजिकली ये कह सकते हैं कि नहीं, शायद शून्य के केवल शून्य से सारी संसार आ गया, कुछ तो होगा उसके अंदर छिपा होगा। लाइक ए मैजिशियन हैट, कि कोई ऐसा मैजिक तो होता नहीं है कि मैजिशियन निकाल रहा हो, उसके अंदर चीज़ें छिपी हैं जो हमको दिखती नहीं है और इस तरह वो निकालता है। तो ये लॉजिकल आंसर है। लेकिन श्री अरविंद इसको लॉजिकल आंसर नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। अब वो कह रहे हैं जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने साक्षात अनुभव किया, संसिद्ध किया, उसके आधार पर कह रहे हैं। तो जब वो देखते हैं तो फिर इस संसार में ये सबसे बड़ी जो विरोधाभास दिखता है वो ये है कि यदि भगवान ने ये सृष्टि बनाई है तो सच्चिदानंद भगवान, और जो हम देखते हैं अनुभव करते हैं, इसका बिल्कुल अपोजिट है, विपरीत है। तो ये भेद क्यों है? ऑफ कोर्स हम लोग दार्शनिक तरह से उसको समझा सकते हैं और दिव्य जीवन में भी ये सब कुछ श्री अरविंद अलग अलग ढंग से समझाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग सावित्री के माध्यम से इस मार्ग को ढूंढ रहे हैं कि ये संसार जो है ये एक रिडिल है। रिडिल इस तरह से पहेली है कि एक और हम सबके हृदय में प्यास है, अनंत की चाह है, परफेक्शन की, पूर्णता की चाह है। अब या तो ये चाह नहीं होती पूर्णता की तो आदमी खुशी रहता, पशु पक्षी हैं खुश हैं अपने, उनके अंदर कभी नहीं होता कि भाई हम अपने घोंसले को बहुत बड़ा एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनाए। उनके अंदर ज्ञान की चाह नहीं होती। तोते को आपने रटना सिखा दिया, वो रट के खुश है। लेकिन मनुष्य के अंदर एक ऐसी प्यास है जो बुझती ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर अनंत ने वो प्यास लगाई है। तो अब प्यास आपको दे दी, लेकिन जो रियल संसार है वो बिल्कुल इसका विपरीत लगता है। तो समस्या आती है कि भाई ऐसा क्यों है? अब इसके अगेन कई उत्तर हैं जो मैं अभी रजिस्ट कर रहा हूँ, श्री अरविंद के प्रकाश में ही है, और श्री अरविंद सबका उत्तर देंगे कि ये ऐसा क्यों है। और ये प्यास ही वास्तव में हमारी एक धरोहर है। बिना प्यास वाला जो मनुष्य है, जो कोका कोला पी के संतुष्ट है, जो छोटे से उसमें, वास्तव में उसकी प्रगति रुक गई है। और ये जो प्यास भगवान ने लगाई है, ये इवोल्यूशनरी संसार की ओर संकेत देता है कि चीज़ें फिनिश्ड नहीं है। अगर सब कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट होता तो आपके अंदर ये प्यास नहीं होती। मनुष्य के अंदर अभी और चाह शेष है, और वो इसलिए शेष है क्योंकि अभी संसार अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर चुका है। लेकिन इसका आधार क्या है वो श्री अरविंद हम लोगों को बता रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इस संसार के अंदर क्या विरोधाभास है, जिसको अशुपति ने, जिसका रहस्य जान लिया। क्या रहस्य जाना? द विल टू नो इन एन इनकॉन्शियंट वर्ल्ड, कि ज्ञान की चाह है। लेकिन हम सब जानते हैं ज्ञान, इंद्रिय और मन की सीमाएं हैं। तो क्या हम परम सत्य को जान सकते हैं? लेकिन चाह है। द विल टू लिव अंडर इस रेन ऑफ डेथ, सब जगह मृत्यु को दिखती है कि अल्टीमेटली मृत्यु ही होती है सबकी। लेकिन हर व्यक्ति के अंदर ये प्यास है कि अमरत्व को प्राप्त करे। द थर्स्ट फॉर रैप्चर इन ए हार्ट ऑफ फ्लैश and works out through the appearance of a soul by miraculous birth in plasma and gas the mystery of God's covenant with the night। अब देखिए, कहते हैं ना, आत्मा जो भगवान से निकली है
वो ल्यूमिनस है, प्रकाश का पुंज है, वो प्रकाश का तत्व है उसके अंदर, बिकॉज गॉड इज ज्योतिर्ब्रह्म। और उसी का एक तत्व है जो आत्मा के रूप में है। कहाँ प्रवेश करती है? गर्भ के महाअंधकार में। एक छोटे से वो पेज नंबर 75, पेज नंबर 75, पेज नंबर 75। तो वो उस गर्भ के अंदर जाकर के वो आत्मा छोटी सी जो भ्रूण है वो डेवलप करता है। वो केवल एक भौतिक भ्रूण नहीं है, आत्मा का भी भ्रूण रूप है, जो कालांतर में जन्म मृत्यु जन्म पुनर्जन्म के द्वार से गुजरती हुई अपने अंदर से एक चैत्य पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को, एक दिव्य व्यक्तित्व को धारण करेगी। तो ये सारी चीज़ें अशुपति के सामने प्रकट हो जाती हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, आधी रात में या गहन रात्रि में उन्होंने बीज को क्यों छिपाया। भाई उनको सृष्टि करनी थी, प्रकाश प्रकाश में कर लेते, लेकिन उन्होंने गहन रात्रि के अंदर उस बीज को क्यों डाला। ऑफकोर्स इसका इमीडिएट आंसर तो यही है कि जितने आप गहन अंधकार में जाके उसको डालते हो, जितनी उसको चैलेंजेस से वो निकलता है, उतना अधिक वो रिच कॉम्प्लेक्स मैनी साइडेड क्रिएशन होता है। तो वो एक अलग विषय है। हम लोग वापस इन पंक्तियों पर आते हैं, पेज नंबर 75, 75। अब आगे बढ़ेंगे। वंस मोर वॉज हर्ड इन द स्टिल कॉस्मिक माइंड the Eternal's promise to his laboring force, inducing the world passion to begin, the cry of birth into mortality, and the opening verse of the tragedy of time. सृष्टि के पहले एक प्रॉमिस देते हैं भगवान, इसकी बात और भी जगह पर आती है। और वो प्रॉमिस क्या होती है? उनकी जो शक्ति है, जो प्रकृति, नेचर इज हर फोर्स, हिज फोर्स, जो उनकी शक्ति है जो प्रकृति बन के जड़ प्रकृति बन जाती है। तो ये कहानी सूर्य पुराण में है कि पृथ्वी माँ, भगवान उनको सूर्य से ही निकली हैं, सूर्य की पुत्री हैं, सारे ग्रह उनसे निकले हैं। तो वो कहते हैं मैं तुम्हें एक विशेष प्रयोजन के लिए चुनने वाला हूँ। तो क्या तुमको अपना देवत्व खोना पड़ेगा? अच्छा, लेकिन तुमको मैं एक वचन देता हूँ। वचन क्या देता हूँ कि तुम, वो मांगती भी हैं और वो वचन देते हैं, कहते हैं एक दिन मैं तुम्हारे ही जो देवत्व खो के तुम जड़ हो बन जाओगी, उस जड़ पाषाण में मैं जन्म लूंगा। ये सूर्य भगवान के अवतार की कहानी सीधा सुपरमेंटल ट्रुथ से वो कनेक्टेड है, हालांकि इसको जो इंटरप्रेट करते हैं वो अपने ढंग से करते हैं। तो अब प्रॉमिस क्या है कि जो देवी, पृथ्वी देवी जो जड़ बन गई हैं, सृष्टि प्रारंभ होती है और अंत में जड़ जगत बन जाती है, वही शक्ति। लेकिन प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस ये कि इसी जड़ तत्व में मैं जन्म लूंगा और प्रकट होऊंगा। इस कहानी को बहुत तरह से कई कहानियों में यही भाव आता है। तो यहाँ पर इटर्नल्स प्रॉमिस है, और उस प्रॉमिस के आधार पर पृथ्वी माँ कहती हैं ठीक है, तो बन जाती हैं। और फिर लंबी यात्रा, कौन कौन दैत्य असुर आते हैं, फिर वो प्रे करती हैं कि आप कब आओगे? कहते मैं आऊँगा, नियत समय पर आऊँगा। तो भगवान सूर्य के जो अवतार हैं, प्रथम अवतार, अब ध्यान नहीं आ रहा है, जो आ करके फिर वो सारे उसका भार हरण करते हैं। वो विरोचन और उनकी उस समय की बात है कि वो आते हैं, एकदम लघु रूप में आते हैं। तो इट्स इज प्रॉमिस, कि ये प्रॉमिस है कि भगवान रूप धारण करके इस धरती पर आएंगे। और अगर हम अवतारों की उसमें देखें तो बार बार वो अवतार लेके भगवान आते हैं, क्योंकि उन्होंने ये वचन दिया है। और किसी जगह पर भगवान के अवतारों का वर्णन नहीं होता है, और खासकर भारत भूमि में आते हैं, तो ये तो और भी विशेष बात है। सारी कठिनाइयाँ इसीलिए शायद हैं। तो उस प्रॉमिस को श्री अरविंद अश्वपति सुनते हैं। ये नहीं कि बाद में जो उसको दोहराते हैं, हर एक अवतार दोहराते हैं इस प्रॉमिस को। ओरिजिनल प्रॉमिस क्या है? वो भगवान की जड़ प्रकृति के साथ ये प्रॉमिस है, यानी प्रकृति के साथ प्रॉमिस है जो जड़ प्रकृति बन जाती है। और उसी प्रॉमिस के आधार पर, इसी विश्वास के आधार पर भगवान ने जो इसको कहा है कि ऐसा ही होगा, तथास्तु के आधार पर ये सारा खेल प्रारंभ होता है। द क्राई ऑफ बर्थ इनटू मॉर्टैलिटी, बर्थ सीमाओं में प्रवेश करना, वो जो असीम चेतना है, अनंत चेतना है, जब सीमित हो जाती है तो उसको बर्थ कहा जाता है। और जो भी सीमित है वो मर्तलोक यानी मृत्यु की सीमा में आ गया। यानी सीमा को तोड़ना, मृत्यु क्या करती है? सीमाओं को तोड़ती है। और जो भी सीमित होगा वो स्वाभाविक रूप से वो मृत्यु के इसमें आ जाएगा, दायरे में आ जाएगा।
मृत्यु के अधिकार में। एंड द ओपनिंग वर्ड्स ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ टाइम। हालांकि ये इसी से संबंधित बात है, लेकिन मुझे स्मरण आती है वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ, और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि महर्षि वाल्मीकि देखते हैं एक क्रॉंच पक्षी, दोनों मेल और फीमेल दोनों आपस में प्रेम प्रणय प्रसंग उनका चल रहा है, प्रणय क्या जो भी मेटिंग चल रही है, पर प्रेम है उसके अंदर, ऐसा नहीं कि पशुओं में प्रेम नहीं होता है। और उस समय अचानक एक बहेलिए का बाण लगता है और एक की मृत्यु हो जाती है, और उस मृत्यु से जो एक हृदय विदारक चीख निकलती है दूसरे पक्षी के, तो वो वाल्मीकि के हृदय को मूव करती है, और उन पहला श्लोक अनुस्तुप मीटर में जन्म लेता है। और वो खुद कहते हैं कि ये क्या हुआ, कि मैंने ये पोइट्री कैसे, ये क्या लिख दिया मैंने। और उस समय ब्रह्मा जी आते कहते हैं ये तुम्हारे अंदर ये तीव्र वेदना में इसका जन्म आवश्यक था, क्योंकि अब इस मीटर के इस छंद के आधार पर तुम एक अद्भुत महाकाव्य लिखने वाले हो। तो ओपनिंग वर्स, ये पहला वो छंद है जो महर्षि वाल्मीकि के हृदय में प्रकट होता है। किस आधार पर? ट्रेजेडी ऑफ टाइम। आप देखिए पूरी रामायण, यू कैन सी इट लाइक दैट, इट इज द ट्रेजेडी जहाँ पे डिवाइन सोल एंड मेटीरियल नेचर, भूमिजा, दोनों का मिलन होना है, और होते होते रह जाता है, किसी न किसी कारण से रह जाता है। किंतु उसमें एक प्रॉमिस है कि एक दिन ये मिलन पूर्ण होगा। जब ये मिलन पूर्ण होगा तब राम राज्य स्थापित होगा। तो राम राज्य एक प्रॉमिस है भगवान की, होगा। कब होगा? जब दोनों का मिलन पूर्ण होगा। बिना इस मिलन, यानी जड़ प्रकृति और भगवान का जो डिवाइन नेचर है, सुपर नेचर है, दोनों का मिलन, तो ये इटर्नल्स प्रॉमिस है। आउट ऑफ द डेप्थ्स द वर्ल्ड्स बेरिड सीक्रेट रोज। जो छिपा हुआ था इस संसार में, जो दिख नहीं रहा था, वो क्या सीक्रेट है? श्री अरविंद परिचय दे रहे हैं। ही रेड द ओरिजिनल यूकेस केप्ट बैक इन द लॉग्ड आर्काइव्स ऑफ द स्पिरिट स्क्रिप्ट। यूकेस होती है जो लैंग्वेज जिसमें शिलालेख या वो लिपि जो आपको नहीं समझ आ रही है कि इसका मूल क्या है, तो वो उसका जो अर्थ है वो लिपि को क्रैक करने का, ये जो ओरिजिनल निरुक्त हम कहते हैं, जिसके आधार पर श्री अरविंद संस्कृत को, वेदों को, वेद रहस्य हम सबके सामने प्रकट करते हैं। तो ओरिजिनल जो लैंग्वेज है, तो वो यूकेस, वो उनके सामने प्रकट हो गया, तो उनको सृष्टि का रहस्य समझ आया। एंड सॉ द सिग्नेचर एंड फायरी सील ऑफ विजडम ऑन द डिम पावर्स हु डिड वर्क, हु बिल्ड्स इन इग्नोरेंस द स्टेप्स ऑफ लाइट। माया ठीक है, लेकिन माया पर हस्ताक्षर ब्रह्म के ही है, ईश्वर के ही है। ऐसे नहीं है कि माया अपने आप काम करने लगी, ऑपरेटिव हो गई, लोअर नेचर आया, इग्नोरेंस आया, ये कोई छल हो गया, किसी ने किया। सिग्नेचर भगवान के हैं, और भगवान स्वयं इसके गर्भ में जाके सोए हुए हैं, निश्चेतना के अंदर। इसकी भी बात माता जी करती हैं अपने अनुभव में। द फर्स्ट अवतार का ओरिजिन वो निश्चेतना के अंदर सोए हुए हैं, और एक कार्य होता है माँ के पूरे अनुभव है जिसमें वो जाके जगाती हैं। एंड ही ओपन्स द आई, क्योंकि अब एक नई सृष्टि का समय आ गया है। तो वो सिग्नेचर ऑफ फायरी सील वो देखते हैं। ए स्लीपिंग डेटी ओपन डेथलेस आइज, ये माँ का अनुभव है जिसकी बात हम कर रहे थे। उसको माँ ने एक पहले माँ लिखती थी कॉस्मिक फिलॉसफी में, उनके बहुत सारे लेख हैं, तो अब तो उनकी पांडुलिपियाँ सब नष्ट हो गई हैं, लेकिन उनके विजन्स उनकी डायरी में लिखे हुए हैं, और माँ ने इसके बारे में बोला भी है। तो स्लीपिंग डेटी इज़ द फर्स्ट अवतार। भगवान सोए हुए हैं इस महाअंधकार में, इस महानिश्चेतना में, और इसीलिए आशा है। आशा का आधार ये नहीं कि भगवान ऊपर हैं, वो तो सबको पता है भगवान ऊपर हैं, ये तो सबको पता है कि घट घट में है, लेकिन इस परम निश्चेतना, ये जो शून्य है, मतलब दो शून्य होते हैं, तो यहाँ निश्चेतना, अचित, अंधकार, उसमें भी वो सोए हुए हैं। और वहाँ जाके अश्वपति ने उनको देखा और उन्होंने अपनी आंखें खोली। अब ये आंखें खोलना क्या हुआ कि अब आप तो हम देखते हैं विष्णु भगवान सो रहे हैं और सृष्टि की रचना हो रही है, ब्रह्मा जी निकलते हैं, और आंखें खोलने का अर्थ है अब एक नया स्टेप आने वाला है, एक नई सृष्टि, एक नई चीज प्रारंभ होने वाली है, एक नया युग प्रारंभ होने वाला है। He saw the unshaped thought in soulless forms
न्यू मैटर प्रेग्नेंट विथ स्पिरिचुअल सेंस। अनशेप्ड थॉट क्या है? वो जो जैसे कोई राइटर होता है, कुछ लिखने के पहले आप पूछोगे क्या हो रहा है, जैसे इनकी बात है ना व्यास ऋषि की, छटपटाहट होती है, कुछ करना है। कोई काम करने के पहले भी के लोग छटपट होते, क्या है समझ नहीं आ रहा है, करना है कुछ, क्या करना है, वो है अनशेप्ड थॉट। कुछ समय बाद वो ऊर्जा एक रिलीज होती है और वो अपना मार्ग ढूंढ लेती है। अब अगर आप उसको सही दिशा नहीं आई है तो आपको छटपट वो कंटिन्यू करेगी। आप कोई भी काम कर रहे हो अंदर में वो चल रहा है, क्योंकि वो चीज अभी नहीं हुई है जो जिसके लिए अंदर में छटपट हो रही है। तो उसी, और जिस दिन आप उस सही धारा में आ जाओगे अंदर में एक शांति आ जाएगी, क्योंकि नाउ इट हैज गॉट दी राइट रिलीज। तो ये जो सृष्टि के अंदर जो कुलबुलाहट है, छटपटाहट है, उसका वर्णन है यहाँ पर। द अनशेप्ड थॉट, न्यू मैटर प्रेग्नेंट विथ स्पिरिचुअल सेंस, माइंड डेयर द स्टडी ऑफ द अननोएबल, लाइफ इट्स जेस्टेशन ऑफ द गोल्डन चाइल्ड। अब वो क्या देखते हैं कि जड़ तत्व के अंदर कोई अध्याय है जो जुड़ने वाला है। अनशेप्ड थॉट वो अभी प्रकट नहीं हुआ है, वाणी में प्रकट नहीं हुआ है, थॉट में प्रकट नहीं हुआ है। साथ में वो क्या देखते हैं माइंड के अंदर क्या देखते हैं, उसके अंदर एक छलांग, कोई चीज़ है जो उड़ना चाह रही है, कहाँ? अननोएबल को पकड़ने के लिए। और जीवन के अंदर क्या देखते हैं कि वो एक डिवाइन लाइफ का बीज कहीं पर उसके अंदर सोया हुआ है, और वो एक ना एक दिन गोल्डन चाइल्ड उसके अंदर से निकलेगा। सुप्रामेंटल लाइफ in the light flooding thoughts blank vacancy, interpreting the universe by soul signs, he read from within the text of the without. The riddle grew plain and lost its catch obscure. अब रिडल क्यों है? क्योंकि हम जीवन को जब सतह से देखते हैं, कई लोग हैं उनको अपना जीवन पहेली लगता है मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। नारद मुनि को लग रहा था कि मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है, मैंने तो अच्छा खासा शादी की, बच्चे हुए, फिर एक दिन मेरा सारा संसार क्यों उजड़ गया। तो उनको कृष्ण जी कहते हैं, तुम्हें याद है तुमने एक बार मुझसे पूछा था माया का रहस्य समझाइए मैंने सैंक्शन किया था, अब तुम उलझ गए, अब तुमको वापस भी तो लाना है। तो बाई एक्चुअल एक्सपीरियंस। तो हम लोग भी जब अपने जीवन को अंदर से बाहर की ओर पढ़ते हैं, अंदर से बाहर की ओर पढ़ना, हम जाएं हमारी मूल अभिप्सा क्या थी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बचपन में भी कहीं ना कहीं उसके फ्लैशेस आते हैं, और अनफॉर्चुनेटली कई लाइफ्स ऐसी होती हैं जिसमें उस जीवन में वो नहीं मैनिफेस्ट कर पाती है। वो केवल एक हल्का सा प्रश्न या कोई अनबूझ पहेली के रूप में उनका जीवन रहता है, क्योंकि कहते हैं मैंने तो भगवान को ये करना चाहता था, लेकिन मेरे जीवन में तो इतनी कठिनाइयाँ हैं। वास्तव में वो कठिनाई इसीलिए है क्योंकि आप जो करना चाह रहे हो उसके लिए वो जरूरी है। एक बड़ी सुंदर सी कहानी है, दो बीज आपस में बात कर रहे हैं। तो एक बीज कहता है, ये भगवान मैं तो अंधकार में अच्छा हूँ, जैसे ही मैं खुला मैं तो गया, क्या अंधकार में यात्रा होगी सुन रखा, मैं नहीं करने वाला, वो वहीं रह जाता है। दूसरा ट्रस्ट के साथ, श्रद्धा के साथ कहता है खुल जाता हूँ मैं, फूट जाता है, लिटरली वो खो जाता है, वो अपने अस्तित्व को खो देता है। और फिर उसके अंदर से, इसको एक बड़े अच्छी शायरी में भी कहा गया है, कटाए सर जो उल्फत में वही सरदार होता है। जो अपना सब खोने को तैयार है वही सब धारण करने को, ही इज बॉर्न टू बी ए लीडर, सरदार होता है, लीडर ऑफ मैन मार्च। और फिर आगे लिखते हैं कि दाना खाक में मिल के गुले गुलफाम होता है। कोई बीज अगर बोले मैं तो नहीं मिट्टी में नहीं घुलूंगा मिलूंगा, तो तेरे अंदर से फूल भी नहीं निकलेंगे। श्री अरविंद एक जगह कहते हैं कि जो लोग यहाँ आते हैं कहते हैं यू हैव टू बी रेडी टू बिकम द मोस्ट ऑर्डिनरी ऑफ द ऑर्डिनरी। कंडीशन है, कहते वरना तुम तैयार नहीं हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं वहाँ हूँ, बहुत महान हूँ, मैं तो अब साधक बन गया हूँ, मैं अब योगी बन गया हूँ, मैं लोगों को गाइड करूँगा, तो वहाँ रहो। साधना तो जब तैयार होती है जब तुम तैयार हो टू बिकम नथिंग एंड नोबडी। तो ये उन्होंने इस सत्य को देख लिया। क्या चल, रिडल ग्रू प्लेन
and lost its catch obscure. A larger luster in the mighty page. अब mighty page क्या है? संसार एक पेज है, 7 समुद्र तो मसी करो लेखनी सब बन रहा है कि इस संसार को, अगर हम पृथ्वी को एक पेज देखें या पूरे मटेरियल यूनिवर्स को एक पेज, तो इस पे लिखी जा रही कहानी, लेकिन वो धुंधले अक्षर है, समझ नहीं आ रहा ये क्या है। पेड़ पौधे, जंगल, नदी नाले भगवान ने क्यों बनाए? सांप बिच्छू, साथ में मनुष्य भी, गाय घोड़ा बैल बकरी क्यों बनाए? माया के आधार पर आप नहीं समझ सकते, वो तो केवल एक फिर छल हो गया। लेकिन एक ग्रेटर लाइट में आप क्लियर देखेंगे कि ये तो पूरी लेखनी एक इवोल्यूशनरी कार्यक्रम ले रही है। अभी तक तो भगवान ने प्रीफेस लिखा है, अब वो कहानी तो अब शुरू हो रही है। तो आपको एकदम उस लार्जर लाइट में यू कैन सी कि ये तो जो सुर था अब तक जो भगवान ने छेड़ा था, वो तो केवल वो प्रारंभिक म्यूजिक का जो शुरू में होती, जिसको लोग कहते हैं टू चल रही है, अभी तो राग बजना बाकी है। तो वो रिडल स्पष्ट हो जाती है। ए पर्पस मिंगल्ड विद द विम्स ऑफ टाइम। विम्स ऑफ टाइम क्या है? आप चले थे जाने के लिए भगवान के रास्ते में मिल गया काल नेमी, कहो मेरे घर आओ, भगवान ही चाहिए ना? हाँ, मैं दिला दूंगा तुमको। क्या करना होगा? कुछ नहीं, मेरे पास बहुत सारी पावर्स हैं, आ जाओ, साथ में हलवा पूड़ी भी खिलाऊंगा। अरे वाह, श्री अरविंद माता जी का योग तो बड़ा जटिल लगता है, ये तो बड़ा आसान है। चले गए, मंत्र दीक्षा हो गई। उसके बाद आप कहते क्या हुआ? कहाँ है वो सर्वत्र वासुदेवम सर्वमिति समात्मा च दुर्लभ? तो ये जो होती है, तो भगवान कभी कभी क्या कहते हैं ना, वहां से उखाड़ देते हैं हम लोगों को, जीवन में भी उखाड़ देते हैं। आपको लगता है क्या कर रहे हैं भगवान हमारे साथ? तो लगता है विम्स ऑफ टाइम। भगवान बड़े विम्सिकल रूप से काम कर रहे हैं, कोई लॉजिक ही नहीं। हाँ, हमारी लॉजिक के अनुसार थोड़ी चलेंगे। भगवान से पूछेंगे तो कहेंगे मैं अपनी लॉजिक से चलूंगा या तेरी लॉजिक से चलूंगा। तो बच्चे को भला कभी लॉजिकली समझ आती है कि पेरेंट्स या शिक्षक क्यों कर रहे हैं जो कर रहे हैं? बहुत सी चीज़ें उसको इलॉजिकल लगती हैं, लेकिन उनके पीछे एक प्रयोजन होता है। ए मीनिंग मेट द स्टम्बलिंग पेस ऑफ चांस एंड फेट रिवील्ड ए चेन ऑफ सीइंग विल। घटनाक्रम बाहर से जो दिखते हैं अटपटे से लगते हैं किसी के भी जीवन को। पांडवों के जीवन को देख लो, अगर आप ये भूल जाओ कि ये तो भगवान के अंश, भगवान के काम, अगर ये भूल जाओ, कहो यार यार 5 लोग थे, बच्चे थे, जंगल में पैदा हुए, क्या दुर्भाग्य लेकर के आए थे, पूरे जीवन दुर्भाग्य ही रहा उनके जीवन में। इफ यू रिमूव कृष्णा देयर लाइफ हैज नो मीनिंग। राम जी के जीवन को देख लो, स्वयं कृष्ण जी के जीवन को देख लो, बाहर बाहर से जीवन, बेचारों का कितना कठिन जीवन। जेल में पैदा होते हैं, राक्षस पीछे लगे, असुर पीछे लगे, मम्मी पापा से बिछुड़ जाते हैं, अनाथ पलते हैं। उसके बाद जब सब ठीक होने वाला है तो ये खुद ही चले जाते हैं, पता नहीं लल्लो के मन में क्या भयो है। अच्छा खासा खेल रहा था, क्यों कंस से पंगा लेने की क्या जरूरत थी? उसके बाद राजा बनता नहीं है। फिर बाद में महाभारत, अगर आप बाहर से देखोगे जीवन तो लगेगा इतने अच्छे बच्चे के साथ ये क्या हो रहा है, क्यूट बेबी के साथ। कृष्ण जी से पूछो, बोले यही तो करने के लिए मैं आया हूँ। तो वही जो सीक्रेट है ना हमारा, जो बाहर से जीवन के जो लोग बाहर से देखते हैं उनको नहीं समझ आता है, लेकिन अंदर में जब आप देखेंगे द एंड फेट रिवील्ड चेन ऑफ सीइंग विल, कृष्ण कहेंगे मेरा ही है सारा। ये है रामायण में, ये है। एक बार एक अध्यात्म रामायण भी है और एक अद्भुत रामायण भी है। अध्यात्म रामायण के बहुत वर्जन है। तो उसमें माता सीता क्या संवाद है, किसके साथ, शायद हनुमान जी के साथ है, भूल रहा हूँ मैं। माता सीता ये बताती हैं कि तुमको क्या लगता है ऐसी रावण मुझे ले गया, रावण में इतना सामर्थ्य है? अरे मैं गई थी उसके साथ, मेरी मर्जी से ले गया। क्यों? था तो मेरा वो द्वारपाल, मैं प्रेमवश गई कि देखें समझ जाए, सीख जाए, नहीं सीखा। उस रामायण में आप देखते हैं कि ये माता सीता की शक्ति से अंत में उसका विनाश भी होता है। बहुत सारी वो शी इज पावर इनकारनेट। पर बाहर से अगर आप देखें तो लोग ऐसे हैं जो पता नहीं विमेन एम्पावरमेंट न जाने क्या क्या चीजें बना देते हैं रामायण के अंदर। पर माता सीता से किसी ने पूछा था तो माता सीता की दृष्टि से वो कहेंगी मैंने ही ये रचा है खेल,
ये सारा खेल मेरा रचा है। तो सीइंग विल, वो अंदर से बाहर की दृष्टि है। हम सबके जीवन में ये लागू होता है। ए कॉन्शियस वाइडनेस फिल्ड द ओल्ड डम स्पेस। अब वो जो लग रही थी कि ये वॉइड है, स्पेस है, वैक्यूम है 99.99% ऐसा कहते हैं हमारे। अब वो ठीक है, एंटेंगलमेंट की बात होती है, क्वांटम एंटेंगलमेंट की, लेकिन ये वैक्यूम है। तो देखते नहीं, इस वैक्यूम में तो एक ऐसी वाइडनेस भरी है जो जिसके अंदर स्पेस भी एक्सटेंड हो रहा है। और अब आती मास्टर लाइन, इन द वॉइड ही सॉ थ्रोन्ड द ओमनिसियंस सुप्रीम। एक शेरन की कविता है ना कृष्ण, उसमें क्या लिखते हैं, ओह नो वॉइड एब्सोल्यूट वेन लाइट टाइम एंड स्पेस सेइंग मी मी अलोन। कहते हैं ये जो कहते हैं ना कि वॉइड है, वॉइड है, वॉइड निश्चित नहीं, यही अल्टीमेट ट्रूथ है। तो कहते नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या छिपा है? हैंड्स दैट क्लैस्प एंड होल्ड, लिप्स दैट किस, रेड लिप्स दैट किस एंड ब्लो द फ्लूट। ऑल ही लव्स, ऑल ही मूव्स, ऑल आर हिज, ऑल इज ही। ये सत्य उन्होंने देखा, इसको नहीं बताते हैं। वॉइड वॉइड ब्रह्मन, ब्रह्म के अंदर स्वयं योग योगेश्वर कृष्ण छिपे हैं और वो नियंता है। दैट इज वाई वो चैरियटर हैं संसार के। अब जब इसका दर्शन हो जाता है अशुपति के अंदर, तब उनके अंदर एक नई अभिप्सा, एक नया संकल्प जागृत होता है कि अब वो जो मैंने उस पार देखा, इस पार तो पता है क्या है हम सब, लेकिन वो उस पार वाला जो सत्य है वो यहां पर मूर्त रूप होना चाहिए। जैसे किसी ने, वो कहते हैं आई हैव सीन द ब्यूटी ऑफ द डेथलेस आइज। अब उसके बाद आपको कोई भी, सूरदास की जब आंखें दे दी थी एक बार राधा मैया ने प्रसन्न होके, तो कहती मांग ले जो भी वर। कहते हैं फोड़ दो माँ। क्यों? कहते हैं आपको देखने के बाद कुछ और देख नहीं पाऊंगा श्री अरविंद कहते हैं आपको देखने के बाद तो मैं जगह जगह केवल आपकी ही आंखें बनाना चाहूंगा। ये डिफरेंस है, रूपांतरण योग। तो अब जब ये अशुपति देख लेते हैं कि इसके अंदर तो वो परमेश्वर, परमात्मा, पुरुषोत्तम, सच्चिदानंद हैं, ये तो देखा लोगों ने, लेकिन उस वॉइड के पार जाके नहीं देखा है। तो वो, लेकिन अब उनके अंदर एक नई अभिप्सा आती जो आज तक नहीं आई। क्यों ना हम मानव शरीर उसको धारण कर सके, ये सृष्टिकर्ता के मूल स्वरूप को धारण कर सके। वैष्णव उसमें आती है ये बात कि आप गोलोक में या इटर्नल वृंदावन में जाके एक देह, चिन्मय देह में आप वहाँ विचरण करें, लेकिन वो मानव देह की इवोल्यूशन के माध्यम से जड़ प्रकृति के अंदर नहीं है। जड़ प्रकृति की रचना का वो चीज़ नहीं है, उसकी अलग है। वो चिन्मय देह है, ब्लिस बॉडी है, कॉन्शियस बॉडी है, लेकिन वो अलग लोक में है। यहाँ श्री अरविंद अब चाहते हैं कि वह डेथलेस आईज, वो लिम्स जिसके अंदर भगवान का सत्य संचारित होता है, वो अब धरती पर भी आना चाहिए। ये अभिप्सा जो आती है नेचुरली, क्योंकि उसका समय आ गया है, इसलिए अशुपति को दिखाई जाती है। अशुपति यानी श्री अरविंद। ए विल, ए होप इमेंस नाउ सीज्ड हिज हार्ट। अब यहां विल श्री अरविंद कैपिटल W से लिख रहे हैं। ए विल, अब वो एक परम अभिप्सा उनके अंदर जागृत हो जाती है जैसे ही वो देखते हैं। एंड टू डिसर्न द सुपर ह्यूमन्स फॉर्म he raised his eyes to unseen spiritual heights, aspiring to bring down a greater world. अब वो ये तो समझ गए, कहानी अभी, पिक्चर बाकी है, अभी तो लेखनी बची हुई है भगवान की। तो अब वो देखना चाहते हैं कि भगवान अब आगे क्या लिखने वाले हैं, क्या नया अध्याय है। तो सुपर ह्यूमन फॉर्म, मनुष्य के बाद क्या आएगा जो भगवान को प्रकट करेगा। हर एक जीव किसी न किसी रूप में भगवान को प्रकट करता है, किसी एक चीज को। अब मनुष्य, उसका फॉर्म, पहली बार एक फॉर्म आया जो सीधा खड़ा हुआ है, वो क्या प्रकट करता है? उसके अंदर अभिप्सा है, धारण किए हुए, वो ऊपर दिखता है, उसका काम ही है आगे बढ़ते जाना। चरेवेती चरेवेती, मनुष्य की आंखें सामने है, साइड में नहीं है। तो मनुष्य का जो फॉर्म है, अगर उसकी बात करें हम, तो आप नीचे से देखेंगे जड़ तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, इनके एकदम अरेंज हैं लेयर्स में।
तो वो एक एक्सपेरिमेंट उस लेवल पर आ गया कि अब इसके बाद क्या आने वाला है, सुपर ह्यूमन फॉर्म, वो देखने को अशुपति अपनी दृष्टि ऊपर उठाते हैं. द ग्लोरी ही हैड ग्लिम्स्ड मस्ट बी हिज होम. बड़ी सुंदर भजन है, बचपन में हम लोगों ने सुना होगा. कान्हा मांगे खेल खिलौना मात यशोमती मैया से. क्या मांग रहे हो? अब कान्हा है ना, छोटी मोटी चीज़ थोड़ी मांगेंगे. कहते हैं वो दिख रहा है ना चांद, वो चाहिए मुझे. वो कहती ये कहाँ से लाऊं? ये तो कहीं नहीं मिलता. तो कहते हैं मुझे तो वही वाला चाहिए. तो उस समय चाइनीज टेक्नोलॉजी से वो थाली के अंदर वो चांद जैसे दिख रहा है. कहते देखो, कहते नहीं ये हिलता है, ये वाला नहीं चाहिए, बुद्धू मत बनाओ मुझे. ये क्या है? इट इज टू एम्बॉडी दैट स्पिरिचुअल माइंड अपॉन अर्थ. अब श्री अरविंद तो सीधा, श्री अरविंद मांगे सूर्य देवता मात डिवाइन मदर से, वो तो ये चाहते हैं कि ये देह के अंदर, अब चंद्रमा को धारण करना तो फिर भी ठीक है, सूर्य आलोकित देह बन जाए. तो ये उनकी एस्पिरेशन है कि वो जो मुझे दिख रहा है वो यहां भी होना चाहिए. यही तो है उनका कि वो धरती के लिए ये अभिप्सा करते हैं. उनको भी वो चिन्मय देह ब्लिसफुल बॉडी के लिए ऑप्शन थे. यू कैन गो देयर एंड एज्यूम दैट बॉडी. कहते हैं नहीं मैं तो यहीं रहूंगा. नहीं तुम में तो योग्यता आ गई है तपस्या के कारण, यू कैन बी देयर. कहते हैं नहीं अब तो मैं यहीं रहूंगा. अब देखिए वो सृष्टि के अंदर क्या कर रहे हैं, एक आंदोलन ला रहे हैं. ही इज नॉट मेंट टू बी हियर एनी मोर बट ही इज हियर. अब क्या होगा, सारी शक्तियां दे विल हैव टू अल्टीमेटली वर्क बेंड टू एन इनफ्लेक्सिबल विल, कि अब धीरे धीरे उस सत्य को यहां लाना ही होगा. A brighter, heavenlier sun must soon illume this dusk room with its dark internal stare. ये हमारी जो चेतना है जिसमें सूर्य का प्रकाश भी है हल्का सा, लेकिन वो घुल मिल गया है शांति बेला, क्योंकि रात के साथ घुला मिला, इसलिए डस्क रूम. तो वो डार्क इंटरनल स्टेयर जो चेतना की सीढ़ी है, जड़ तत्व, प्राण, मन, ये जो सब कुछ अंधकार, आधा अंधकार आधा प्रकाश, इसी को इग्नोरेंस कहा गया. इग्नोरेंस इज ए मिक्सचर एंड पार्शियल. तो उसकी जगह सीधा सूर्य का प्रकाश आना चाहिए. द इन्फेंट सोल इन इट्स स्मॉल नर्सरी स्कूल मिड ऑब्जेक्ट्स मेंट फॉर ए लेसन हार्डली लर्नड outgrow its early grammar of intellect. इंटेलेक्ट क्या करता है ना, आप देखिए अभी हाल में कोई पूछ रहा था, किसी ने पूछा कि भाई इस्कॉन के मूवमेंट में आयल से ओपन लिया और श्री अरविंद के उसमें क्या अंतर है. मैंने कहा पहले तो वो कल्ट है. सारे कल्ट ना दिमाग की उपज होते हैं, वो भगवान के एक एस्पेक्ट को देखते हैं और उसी को वो सब कुछ समझ लेते हैं. जितने कल्ट, जितने सेक्ट, जितने रिलीजन है ना, उनकी एक मूल समस्या है कि वो एक एस्पेक्ट देखते हैं, उसमें वो सीमित कर देते हैं, उसी को परम सत्य समझ लेते हैं. तो एक सेक्ट का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता उससे जहां पर आपको परम सत्य अपने समग्र माम, अगर हम गीता की भाषा को लें तो वेयर इज कृष्णा इन ए कल्ट. कृष्ण को आप किस कल्ट में सीमित करेंगे जो अपने आप को सांपों में भी देख रहे हैं, वो गिरे से गिरे मनुष्य में कह रहे हैं वो मेरा नाम ले रहा है तो उसको संत समझना चाहिए. कोई आप, श्री कृष्णा हिमसेल्फ इज सो वास्ट. कुरुक्षेत्र में भी श्री कृष्ण है. तो जब हम सीमित करते हैं कल्ट के रूप में, लेकिन ये कल्ट क्या है, ग्रामर ऑफ द इंटेलेक्ट. जो फिलॉसफी, कल्ट, ये सारे प्रयास हुए हैं उस सत्य को पकड़ने का जो हमेशा मन से परे रहा है. तो इसको श्री अरविंद कहते हैं अर्ली ग्रामर ऑफ द इंटेलेक्ट. ठीक है, द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, इसका तंत्र, उसकी फिलॉसफी करो, अच्छी बात है. जिस दिन देखोगे भगवान सर्वत्र हर चीज में है, ये सब ऐसे कोलैप्स हो जाएगा. तो यहाँ पर उसकी बात है, कहते हैं अभी ऐसे करोगे तो भगवान मिलेंगे, ये वाली प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा मिलेंगे, वो वाली करने से भगवान मिलेंगे. भगवान प्रकट हो गए ना, आप बोलोगे मैं तो ये सब करें. क्या कर रहा है क्या कर रहा है तू? मैं तेरे सामने खड़ा हूं. नहीं मैंने अपनी माला पूरी नहीं की. अच्छा कर ले भाई, तो कर ले, अपनी माला पूरी कर ले. भगवान तो ऐसे बोलेंगे ना, वो तो फिर यू कांट बाइंड हिम टू एनी रूल्स. पर माइंड जो है रूल्स में इस तरह
पाथ्स बनते हैं ना, ये अगेन वो कह रहे हैं ये अर्ली अप्रोच है भगवान के प्रति। बट अब क्या सीखना है? द इन्फेंट सोल इन इट्स स्मॉल नर्सरी स्कूल, ये संसार जो है जिसमें सुख दुख के मार्ग से गुजरता है, मिड ऑब्जेक्ट्स मेंट फॉर ए लेसन हार्डली लर्नड। सारे संबंध क्या सिखा रहे हैं हमको? हमको सिखा रहे हैं प्रेम को सुंदर बनाना, दिव्य बनाना, लेकिन हम सीखते नहीं, हम उलझ जाते हैं, झगड़ा, ये वो ऐसा है, तुम ऐसे हो, तू मैं, फिर मैं यही चलता रहता है। तो वो कह रहे हैं हार्डली लर्न, आउट ग्रो इट्स अर्ली ग्रामर ऑफ इंटेलेक्ट एंड इट्स इमिटेशन ऑफ अर्थ नेचर्स आर्ट। जो कुछ मानव जीवन में आप अनुभव करते हैं प्रकृति में आपको दिखाई देगा, पृथ्वी के अंदर वो है और उससे हम सीख सकते हैं। और किसी स्कूल की जरूरत नहीं है। अगर सच में कोई गुणी गुरु हो तो वो केवल प्रकृति के बीच में ले जाके आपको सारा ज्ञान दे देगा, हर चीज के बारे में। ज्ञान आया भी तो ऐसे ही है ना, लोगों ने नेचर की फोर्सेस को स्टडी किया, लेकिन जब आप उसके साथ एक ऑर्गेनिक वे में पढ़ते और सीखते हो, गुरुकुल में एक चीज ये थी, कनेक्ट होकर के, तो आप वहां पहुंच जाते हो जहां मेटेरियल साइंस नहीं पहुंची है। जैसे साइक्लोन आ रहा है, पूरा विज्ञान बता रहा है, आ रहा है। मैंने तो कल प्रार्थना की थी ऑनेस्टली, स्वार्थी भाव से, कि भगवान इस साइक्लोन को जरा हटा दो। क्यों हटा दो? कुछ लोगों को आना था। मैंने कहा ये साइक्लोन बड़ा समस्या। हमने तो कह दिया भगवान से, अब वो जहां भी चला गया, आ गए लोग। तो ये नहीं कि इसका लोग करते थे वहां से 2 दिसंबर के लिए करते थे, अभी लोग कर रहे होंगे। तो ये आप, अब ये क्या हुआ, आपको उसके पीछे एक और कोई चीज है जिससे आप जुड़ के यू लर्न बेटर वेज, बेटर टेक्निक्स, बियॉन्ड टेक्निक्स, आपका एक जीवन। सो अर्ली ग्रामर ऑफ इंटेलेक्ट, और जो वो सीमित है आप उसको बाहर से समझ रहे हो, लेकिन उसका एक आंतरिक सत्य। ऐसे करना नहीं चाहिए, मतलब बता रहा हूं। इट्स अर्ली डायलेक्ट टू गॉड लैंग्वेज चेंज। अब अर्ली डायलेक्ट देखो क्या होता है। अर्ली डायलेक्ट कहाँ तक चला जाता है? एक कहानी है एक किसान की, तो वो अपने साथ, उसको किसी ने बड़े प्रेयर्स बताए, मंत्र बताया, कहता बड़ा मुश्किल है ये, तो कैसे करूँ मैं? तो उसने क्या किया, एक शॉर्टकट फार्मूला निकाला। उसने ABCD पूरा लिख लिया, सारा वर्णाक्षर लिख दिया, शत्र किया। फिर कहा भगवान ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रार्थना है, मुझे नहीं मालूम, नहीं आती करनी, आप इसमें जो बेस्ट प्रार्थना है मेरे लिए वो बना लो। मां कह दिया, समर्पण कर दिया, और लोग हैं करना चाहते हैं बड़े कॉम्प्लिकेटेड ढंग से। ओके, तो आप देखिए मन क्या करता है, जटिलताओं में उसको मजा आता है, एक्चुअली इट एंजॉयज। उसको जब तक कोई जटिल चीज नहीं हो ना, प्रोसेस, उसमें उसको बड़ा मजा आता है। भगवान कहेंगे प्रोसेस से परे हूं मैं, सारे नियमों के परे हूं, तो उसको अच्छा नहीं लगता है, ईगो को सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, बिकॉज ईगो को लगता है मैंने भी कुछ किया। करना है, लेकिन करना यही है, समर्पण इज नॉट ईजी, पर वो करना ज्यादा कठिन है। मेडिटेशन करना आसान है, पर समर्पण करना इज सो डिफिकल्ट। तो ये गॉड लैंग्वेज इन लिविंग सिंबल, स्टडी रियलिटी एंड लर्न द लॉजिक ऑफ द इन्फिनिट। इन्फिनिट की लॉजिक लिविंग सिंबल्स में आप देखेंगे प्रकृति ने ऐसे से किया है, जहाँ जिस तरह के जीव हैं, विषैले जीव हैं, उनका समाधान भी वहीं पर दिया हुआ है। और कई सारी चीज़ें होती है। देखिए यहाँ कोकोनट पानी कहाँ मिलता है? ज़्यादातर गर्म प्रदेशों में मिलता है। कोकोनट वाटर इज़ द बेस्ट नेचुरल इलेक्ट्राइट। आप कहेंगे नहीं उससे हार्ट डिजीज, स्टडी करिए, केरला में नहीं होती हार्ट डिजीज इतनी। कैसे वो काम करता है ना, भगवान की जो इवन वो प्रकृति के अंदर जैसे अरेंज किया है, ये लॉजिक ऑफ द इन्फिनिट, इसको अब थोड़ा थोड़ा हम लोग समझने की चेष्टा कर रहे हैं कि कैसे काम करता है। अब राजस्थान में जाइए, उनके अंदर से वो नेचुरल पुरखों के समय से मिर्च और इतना घी खाते हैं, प्रॉब्लम नहीं होती है। अब वहाँ के लिए वो वर्कआउट कर जाता है। तो ये हम उसको जब ओवर रूल करते हैं ना, माइंड की जो लिमिटेड नॉलेज है, वो ज्ञान एक अंतस्फूर्त इंट्यूशन से आया था, और उसके आगे तो सुपरमेंटल नॉलेज है। अब आगे, द आइडियल मस्ट बी नेचर्स कॉमन ट्रूथ। हम कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, फिर लोग कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता। ये सब माया है, प्रपंच है, यही हमारी गलती है। अभीप्सा है तो लेके चलो।
तो ऐसा होना चाहिए संसार, ये जो आइडियल है वो संसार में सच में नेचुरल होना चाहिए. इट मस्ट बिकम द कॉमन ट्रूथ. क्यों ये भगवान के लिए इतनी, मेरे अंदर तो ये क्वेश्चन होता था, जो एकमात्र है उसके लिए इतनी साधना तपस्या. अरे ये तो नेचुरल होना चाहिए कि आप सांस ले रहे हो तो भगवान है. जो रियलिटी अंत में यही पता चलती है ना कि योर ब्रेथ इज नथिंग एल्स बट डिवाइन. तो इफ दिस इज ट्रू, विच इज द अल्टीमेट ट्रूथ, कितनी कठिन यात्रा से आप गुजरते हो अज्ञान के मार्ग से, जो सहज स्वाभाविक होना चाहिए. कितना अच्छा हो ना बच्चे जन्म ले या प्रकट हो सुपरामेंटल वर्ल्ड में, और वो सामने सर्वत्र माँ को दर्शन करें. व्हाई नॉट? इतनी कॉम्प्लिकेटेड ढंग से. तो देखिए वो अब सुपरामेंटल चाइल्ड क्या कहेगा जब लोग कहेंगे हम इस मार्ग से इतने तपस्या करके जा रहे हो. कहेगा अच्छा भाई, वो तो मुस्काएगा, कोई बात नहीं, जानता हूं मैं, ये भी एक स्टेज है. तो यहाँ उसका वर्णन है कि आइडियल मस्ट बी नेचर्स कॉमन ट्रूथ, द बॉडी इल्यूमिन्ड विद द इनड्वेलिंग गॉड. और इसीलिए भगवान मानव रूप धारण करते हैं ताकि वो शरीर पर छाप छोड़ दें. अब वो अगर कॉन्शियसनेस की छाप पड़ गई ना, अब देखिए भगवान विड्रॉ कर जाएं कोई वो नहीं पड़ेगा. मतलब एक भक्त के लिए तो अलग अलग वो जॉय है, लेकिन वो जो छाप पड़ी ना, मैटर कुल बुलाएगा. जैसे होता है ना, आप ऑर्फेनेज में जाके लोग एक दिन अच्छा खाना खिला देते हैं, अब 6 दिन उसको वो खाना नहीं पसंद आएगा जो नॉर्मल खाना है. अब वो वेट कर रहा है 7वें दिन की. तो भगवान जब मैटर में ये छाप छोड़ दी है ना उन्होंने, अब वो जड़ प्रकृति के अंदर एस्पिरेशन जागेगी जागेगी परफेक्शन की. वही हम देख रहे हैं आजकल, कैसे कैसे लोग इवन फिजिकल इमॉर्टैलिटी का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब छाप छूट गई है. और वो धीरे धीरे वो जो एस्पिरेशन है मैटर के अंदर ले जाएगी. तो आइडियल मस्ट बी नेचर्स कॉमन ट्रूथ, द बॉडी इल्यूमिन्ड विद द इनड्वेलिंग गॉड. भगवान है अंदर में, इतना क्यों छिपे हैं भाई, दिखते ही नहीं हो. तो कहते हैं वो तेज बिल्कुल बाहर प्रकट होना चाहिए देह से. द हार्ट एंड माइंड फील वन विद ऑल दैट इज. ये नई एस्पिरेशन है जो प्लांट कर रहे हैं श्री अरविंद हम सबके अंदर. किस लिए? अपने लिए नहीं कि अरे मैं सुपरामेंटल बीइंग बन जाऊंगा, गोल्डन लाइट निकलेगी, लोग कहेंगे स्पेसिमेन आ गया. नहीं, बट भगवान का ये काम है, होगा तो कितना अच्छा होगा. संसार में सबका, डजेंट मैटर कौन किसका, किसी एक देह में, 2 देह में, कुछ देह में वो आभा फूटे और कितना सुंदर लगे. कुछ ऐसी एस्पिरेशन धरती में डिवाइन मैनिफेस्टेशन हो, धरती दिव्य बने, जीवन दिव्य बने. ए कॉन्शियस सोल लिव इन ए कॉन्शियस वर्ल्ड. अब देखिए कॉन्शियस सोल तो की बात होती है, आप कॉन्शियस हो गए डिवाइन के प्रति, लेकिन आप मैटर कॉन्शियस नहीं है. अब सुपरामेंटल क्रिएशन की एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो अनुभव करने वाली चीज़ है. आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तो जड़ पदार्थ उसको किसी ना किसी रूप से आपके पास ले आएगा, प्रकृति संयोजित कर देगी. मां श्री अरविंद के जीवन में तो था ही. तो दैट इज लिविंग इन ए कॉन्शियस वर्ल्ड, जहां संसार अब कोऑपरेट कर रहा है, कोलैबोरेट कर रहा है. यही तो माने कहा नेचर इज कोलैबोरेटिंग, कि आपको इस चीज की ओके, इट इज कॉन्शियस. तो संसार का कॉन्शियस होना, तो ये सारे जो मां श्री अरविंद की लीला है, उन्होंने हर लेवल पर चीजों को जगाने की, कॉन्शियस करने की चेष्टा की है. ना केवल मनुष्यों को, पशु पक्षी, सर्प, वो वृक्ष, वनस्पति, ऑब्जेक्ट, सबको जगाने की, ताकि ये सब कॉन्शियस हो. क्योंकि अब शिफ्ट सब में आएगा ना, ये तो हो नहीं सकता कि आप कॉन्शियस हो गए सारे. तभी तो वो रेन गॉड की बात करती हैं कि नहीं अभी रुक जाओ. तो सारी माँ की जो कहानियां इस तरह, कॉन्शियस वर्ल्ड. As through a mist, a sovereign peak is seen, the greatness of the eternal spirit appeared, exiled in a fragmented universe amid half semblances of diviner things. अब अशुपति देखते हैं ग्रेटनेस ऑफ द स्पिरिट. अब वहाँ पर पूरा चेहरा, यहाँ पर क्या है ना, क्योंकि जो मन का आईना है ना वो खंड है, तो उसके अंदर पावर भी, शक्ति भी और
वो भगवान का स्वरूप भी, ज्ञान भी, सब खंड हो जाता है। इसलिए यहाँ जो बात हो रही थी सेक्ट्स की, इसलिए हर चीज के अंदर पावर है, लिमिटेड पावर है। लेकिन अगर आपको उसका पूर्ण शक्ति और पूर्ण ज्ञान, तो जो परफेक्शन है, परफेक्शन का मतलब यही है, हर चीज अपने ना केवल राइट मेजर में है, अपने पूर्णता में है और हार्मोनाइज्ड है। ज्ञान है तो ज्ञान अपनी डिवाइन लेवल पर है, लेकिन वो प्रेम से डाइवोर्स नहीं है। प्रेम है तो वो भी अपनी पूर्णता में है, लेकिन वो शक्ति से डाइवोर्स नहीं है। शक्ति है, वो भी अपनी पूर्णता में है, किंतु ये सब आपस में, यही तो भगवान है। यहां पर खंड खंड है, क्योंकि ये खंड चेतना में हम जी रहे हैं। अखंड चेतना वो है। नाम ये सब हम यूज करते हैं, अखंड अखंड मूवी भी आ गई है अखंडा, वो एकदम पावर वाला। पर अखंड क्या है? ये अखंड वास्तव में वो जो पूर्ण है, जो कुछ हम मानव स्तर पे अनुभव करते हैं और बहुत कुछ जो नहीं करते, उसका वो मूल स्वरूप है और अपनी पूर्णता में है और पूर्ण सामंजस्य के साथ है एक दूसरे से। परफेक्ट हार्मनी है। ट्रूथ इज सुप्रीम हार्मनी एंड डिलाइट, वो अखंड है। अखंड केवल ये नहीं कि भाई नॉन डुअल कॉन्शियसनेस में चले गए, ये सब वर्ड्स लूजली यूज करते हैं हम लोग कि सब एक है, सब एक है। इट मीन्स वन डजंट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट दैट अखंड चेतना इज। तो वहां पर exiled in a fragmented universe amid half semblances of diviner things, these now could serve no more his regal turn. The immortal's pride refused the doom to live. रीगल टर्न, अब वो राज राजेश्वर के पास जा रहे हैं। अब जिसने उनका दर्शन कर लिया, देख लिया उसको, अब वो कैसे इस संसार में इस तरह से रह सकते हैं। यही बात बाद में आती ना बुक 3 कैंटो 4 में, जब जगन माता कहती यू गो देयर एंड बोलते हाउ कैन आई गो एंड लिव विद मेन आफ्टर सीइंग यू, आई वांट यू फॉर अर्थ एंड ह्यूमैनिटी। तो इमॉर्टल्स प्राइड, देखिए आ गया ना, प्राइड नॉर्मली कहते हैं बुरी चीज है, लेकिन इमॉर्टल्स प्राइड क्या है? मैं निम्न अवस्था को नहीं स्वीकार कर सकता हूं, मैं मृत्यु को अस्वीकार करता हूं, मैं रोग को अस्वीकार करता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे डर है मृत्यु से या रोग से, इसलिए कि इसका ये मेल नहीं खाता मेरे अंदर सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ। ये जो भाव है कि इमॉर्टल्स प्राइड रिफ्यूज द डूम टू लिव, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कि ठीक है भगवान है, असल सत्य है, लेकिन जातस्य ध्रुवस्य मृत्यु, जो जन्मा है वो तो मरेगा, रोग शोक तो लगे हैं, कर्मों के लॉ हैं। नो, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर द ग्रेस। ये अभीप साहब अशुपति के अंदर है। A miser of the scanty bargain made between our littleness and bounded hopes and the compassionate infinitudes. मनुष्य क्या है? माइजर। अब क्या है माइजर? कौन होता है? जो सब मिल सकता है थोड़ा सा। भगवान से किस चीज की याचना करते हैं? भगवान हमें उठा के अपने पास बुला ले, उठा ले नहीं, उठा ले, भगवान अपने पास बुला ले, मैं भी तेरे लोक में रहना चाहता हूँ, तेरे साथ वहां पर। थक गया, थका हारा मनुष्य, भगवान यहाँ बहुत पीड़ा है, सफरिंग है। अरे तो बुलाओ भगवान को यहाँ की पीड़ा दूर करने के लिए, लेकिन वो कहता है मेरी पीड़ा दूर कर दो, मोक्ष में चला जाऊंगा, शांति हो जाएगी। अरे जिनके पास मांगे ही नहीं किसी ने रूपांतरण, दिव्य जीवन, बिकॉज दे डिडंट सी कि वॉइड के आगे क्या है, वॉइड में कौन छिपा है। दे डिडंट सी, सो दे डिडंट आस्क, दे थॉट ये लास्ट स्टेप है। तो यहां पर वो कहते हैं कि जो हमारी लिटिलनेस एंड बाउंडेड होप्स व्यक्तिगत मोक्ष इज बाउंडेड होप अल्टीमेटली, या किसी देवलोक में जाके किसी देवता के उसके साथ वास करना, बाउंडेड होप्स, या जीवन में धन धान्य संपत्ति, बाउंडेड होप्स जो कंपैशन में भगवान दे दें। अब अशुपति से सीमित नहीं होने वाले थे। A wideness discontented with its frame resiled from poor ascent to nature's terms. The harsh contract spurned and the diminished lays. ये बड़ी समस्या होती है योग में। आपकी चेतना का जब विस्तार होता है तो शरीर को बहुत कठिन होता है उसको झेलना, क्योंकि अब स्वामी विवेकानंद ने तो ये कहा, द डे ही डाइड 39 की उम्र में, 39-40 ऐसी रही होगी, तो एक डिसाइपल को सपने में आए कि आई हैव स्पैट माई बॉडी। मेरे से कई बार लोग पूछते हैं श्री अरविंद लिव्ड फॉर 78 ईयर्स। मैंने कहा उनकी चेतना का ना एक
क्या बोलेंगे, 0.00 अंश अपने अंदर धारण करके फिर तुम कहना, तुमको लगेगा 78 ईयर्स, हाउ डिड ही मैनेज। वह चेतना जो परम चेतना है, उस शरीर में उसको हाईएस्ट सुप्रामेंटल ट्रुथ को धारण किए हुए हैं। इज इट जोक? वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो वाइडनेस जो है, इसीलिए तो मास ओवर माइंड डिसेंट की क्या बात होती है। वो देवी देवता नहीं तैयार हैं आने के लिए, ओनली श्री कृष्णा कंसेंटेड टू फ्यूज विथ श्री अरविंदो। देवी देवताओं ने, शिव जी ने रिफ्यूज किया, नहीं नहीं, मानव देह में मैं नहीं आ सकता हूं, आई विल हेल्प, वहां से हेल्प करूंगा, लेकिन मानव देह मतलब सीमाओं में आना, क्योंकि मानव चेतना उससे जुड़ी है ना। इसीलिए इसको क्रिश्चियनिटी में ओरिजिनल सिन कहा गया। धरती के मैटर को धारण करना, यही क्या पाप है? यही पाप है कि तुम आए, जन्म लिया तुमने। पाप इस सेंस में क्योंकि आते ही आपके अंदर सीमाएं चारों तरफ क्लैंप कर दी गई। आप परफेक्शन चाहते हो, आइडियल चाहते हो, नहीं मिलेगा। आउट ऑफ स्टॉक ही नहीं, आउट ऑफ, ये कभी आए ही नहीं है ये प्रोडक्ट। तो ये भाव अष्टपति के अंदर, ये वाइडनेस डिसकंटेंटेड विद इट्स फ्रेम, ये क्या है? एक दृष्टि से शरीर बड़ा अद्भुत है, बस दूसरी दृष्टि से फिर भी खाना पड़ता है जीवन चलाने के लिए। क्या है? मैकेनिज्म चली जानी चाहिए। ऑनेस्टली जीवन कितना सिंपल हो जाएगा। लोग कहेंगे स्वाद, अरे स्वाद सूर्य का स्वाद आएगा, सूर्य की अलग अलग किरणों का अलग अलग स्वाद है। सुबह के सूर्य का स्वाद आएगा, रसपान हुआ। ऐसे कोई जरूरी थोड़ी कि स्वाद केवल वो रसगुल्ले का है। कितनी प्रॉब्लम होती है देखो खाने के चक्कर में। यही ऑर्गन्स बना ऐसा, खाना खाएंगे तो वेस्ट होगा। अगर एक दृष्टि से देखें तो इट्स नॉट द परफेक्ट परफेक्शन ऑफ द बॉडी। तो ऐसा शरीर हो तो वाइडनेस डिसकंटेंटेड विद इट फ्रेम, क्योंकि चेतना में तो अनंत संभावनाओं का द्वार खुल गया है, लेकिन शरीर सहयोग नहीं दे रहा है। द स्पिरिट इज रेडी बट द फ्लैश इज वीक, अनविलिंग। तो ये जो समस्या है उसको अष्टपति ले रहे हैं। रिजाइल्ड फ्रॉम पुअर असेंट टू नेचर्स टर्म्स। प्रकृति कहती है भाई तुम भगवान बन गए हो, अंदर में सब ठीक है, मैं तो अपने हिसाब से चलूंगी। अष्टपति कहते हैं नो, दिस मस्ट चेंज। वो पूरा योग है, वो बाद में जैसे जैसे आएगा। द हार्श कॉन्ट्रैक्ट स्पर्न्ड एंड द डिमिनिश्ड लीज। हार्श कॉन्ट्रैक्ट क्या है? आपने जन्म ले लिया है ना, अब टैक्स आपके ऊपर लागू हो सकता है। हर सांस आपकी टैक्स है, टैक्स टू डेथ। एक कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको डाल दिया, धड़केगा इतने साल, फिर एक दिन पटाख से बंद होगा। आप करा लीजिए, जहाँ चले जाना है चले जाइए, वेंटिलेटर घर में रख लीजिए, हार्वर्ड कहीं भी आपको जाना है चले जाइए। वो नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। हम आएंगे, मृत्यु आएगी। लीज दी है, किसकी लीज दी है? लाइफ। लीज पर कोई चीज होती है ना, एक टाइम के बाद आपसे ले ली जाती है। ये जीवन लीज पर दिया हुआ है मृत्यु ने कि 70, 75, 80 जी ले अपनी जिंदगी। जैसे ही मेरा वो आवर ग्लास कहेगा कि खत्म हो गया टाइम, फटाक से मैं ले लूंगा। तो अष्टपति कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। थिंग्स मस्ट चेंज। कठिन है, कोई बात नहीं, ये अभिप्सा है जो श्री अरविंद पहले इसको अपने अंदर धारण करते हैं और फिर वो धीरे धीरे सारी सृष्टि के अंदर इस अभिप्सा को रोपित करते हैं और माँ का प्रेम उसको पोषित करता है। दिस इज द न्यू एस्पिरेशन कि शरीर और आत्मा के बीच परफेक्ट सामंजस्य होना चाहिए। जड़ जगत और परम चेतना के बीच में परफेक्ट सिंक, हार्मनी, सामंजस्य होना चाहिए। जड़ जगत के अंदर ऐसा होना चाहिए कि जो परम चेतना है उसको वो ऑटोमेटिकली, प्लास्टिसिटी, ल्यूमिनोसिटी जिसकी बात करती है माँ, वो ऑटोमेटिकली उसको प्रकट करे। अभी वो छिपाता है। तो ये नई अभिप्सा की बात श्री अरविंद हम सब के लिए कर रहे हैं और हम सबके हृदय में उन्होंने इसको प्लांट किया है। जय मां।